कक्षा 10th का मैथ का पेपर दिया हुआ है सेट नंबर 1। प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, यदि दो संख्याएं x व y का LCM व HCF क्रमशः a व b है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। जब हमारे प्रकार से इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो उसका पहले सूत्र लिख लिया जाएगा। सूत्र लिखते हैं, पहले क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, LCM इंटू HCF। क्या होता है LCM इंटू HCF। प्रथम संख्या क्या दी हुई आपके पास, दो संख्याएं क्या दी हुई, x और y। क्या दी हुई, x और y। इसी के साथ अगली LCM और HCF कितना दिया हुआ है, a और b। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा b। तो क्या रहने वाला है, x और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a और b। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इस ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है आपके पास है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसी स्थिति आपके पास, ऑप्शन नंबर किस में दी हुई है आपके पास, ये सेम में दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए और बी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, एक पूर्णांक संख्याएं होती है। अगला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, 3 घंटियाँ क्रमशः 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट बाद बजती है। यदि तीनों घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है तो बाद पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। तो तीनों एक साथ बज रही है तो पहले तो करेगी, तो कब बजेगी तीनों, तीनों को अगर हम एक साथ मिला के क्या निकाल ले, अपना LCM क्या निकाल लेते हैं, LCM। किसी की 12 बजानी हो तो घड़ी की तीनों सुइयाँ क्या हो जाती है, एक जगह। उसी प्रकार से अपन इनको भी क्या निकाल लेते हैं, एक जगह करके निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा दूसरा पद क्या हो जाएगा 12, तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास 15। तो एलसीएम निकालो, पहले 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 9 का 9 रह जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। फिर 2 से डिवाइड हो रही है, फिर कितना हो जाएगा 9, फिर क्या रह जाएगा आपके पास 3 और क्या रह जाएगा 15। ठीक है, फिर अब किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 और 5। ठीक है, लास्ट में जो संख्या रहेगी उनको मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो गया 15। 15 तीन कहता हो जाएगा 45। 45 दुना कितना हो जाएगा 90। 90 दुना क्या हो जाएगा 180। 180 क्या आ गया आपके पास, मिनट आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिए हुए, घंटे में दिया हुआ, तो 60 का क्या दे दो, भाग काट दो। कितनी बार कट गया है यहाँ पर, 3 बार। 0 से 0 कट, 6 18। तो 3 घंटे आ गए आपके पास, कितने आ गए 3 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। आपको बता दें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है आपके 4। कौन सी होती है 4। और एक न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या। और दूसरा क्या, दूसरी बात यहाँ पर दी हुई है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या होती है अभाज्य। तो प्रथम अभाज्य क्या हो जाएगी आपके पास, प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपके पास 2। क्या हो जाएगी प्रथम अभाज्य संख्या, क्या रह जाएगी आपके पास 2। क्या रह जाएगी प्रथम अभाज्य संख्या आपके पास 2 रह जाएगी। प्रथम अभाज्य संख्या क्या रह जाएगी आपके पास 2 रहने वाली है। क्या रहने वाली है 2। और दूसरी छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 4। इंटू गुणनफल पूछा तो कितना आ जाएगा 8। गुणनफल कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। गुणनफल क्या आ रहा है आपके पास 8। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, समीकरणों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 तथा 4x प्लस 6y बराबर क्या दिया हुआ है 10 कितने हल संभव है, 10 के कितने हल संभव है। ऐसी स्थिति में अपन जांच करते हैं कितने हल संभव है। आपके 3 प्रतिबंध दिए हुए हैं, कितने प्रतिबंध दिए हुए हैं 3। तो कौन सा लगता है देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अपॉन में क्या ले सकते हैं 4, सॉरी क्या ले सकते हैं इसे 4। 2 अपॉन में क्या ले सकते हैं 2 अपॉन में क्या ले सकते हैं अपन 4 बराबर क्या ले सकते हैं 3 अपॉन में 6 बराबर क्या ले सकते हैं 7 अपॉन में 10। तो इन्हें काट दोगे तो कितनी आ जाएगी 1/2। इन्हें काटोगे तो क्या हो जाएगी 1/2। तो इन्हें कटेगी नहीं, इधर था नॉट इक्वल। तो 1/2 बराबर है 1/2। तो दोनों दो मान बराबर हो, तीसरा मान बराबर नहीं होते, इसी स्थिति में आपका ग्राफ क्या बनता है समांतर। इसी स्थिति में आपका ग्राफ क्या बनता है समांतर। हल क्या होता है, कोई हल नहीं है। क्या होता है, कोई हल नहीं है। इस स्थिति में क्या ले सकते हो, कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए इस आलेख में दो रैखिक समीकरण दर्शाए गए हैं, तो इनका हल क्या होगा। जहाँ पर ये मिल रहे हैं ना, वही क्या होगा, आपका हल होगा। तो यहाँ पर ये एक्स वाली रेखा हो जाएगी आपके पास, ये वाली कौन सी हो जाएगी, एक्स वाली रेखा, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, वाई वाली रेखा। तो यहाँ पर मिल रहा है वाई की तरफ तो कितनी रेखाएं हैं, 4, एक्स की तरफ कितनी है, 3। तो कौन सा हो जाएगा, 3,4। 3,4 क्या हो जाएगा आपका, मान रह जाएगा 3,4। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² प्लस bx प्लस सी इजक्वल टू बराबर 0 के दोनों मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः होगा। मूलों का योग तथा शून्याङ्कों का गुणनफल बात एक ही है, दोनों का एक मूल नाम अलग अलग है, काम एक ही दोनों का। मूलों का योग क्या लिखा हुआ है, मूलों का योग। तो मूलों का योग ये लिखो या शून्याङ्कों का योग लिखो। तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग का सूत्र क्या है आपके पास, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग का सूत्र क्या दिया हुआ है, शून्याङ्कों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन में ए। इसी प्रकार शून्याङ्कों का गुणनफल को क्या लिखते हैं, अल्फा डॉट बीटा। तो क्या लिखते हैं, सी अपॉन में ए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो द्विघात समीकरण के दो मूल व 2 व 3 हो तो समीकरण क्या होगा। मूल अर्थात अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 2, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3। टोटल यहाँ लिख सकते हो x माइनस 2, पक्षांतर करने पर x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3। यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस, दोनों क्या है प्लस के, तो गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा, x²। इससे गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। और इसी प्रकार से इससे आगे वाली संख्या से गुणा करवाओगे, यहाँ से 2x से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। यहाँ पर कितने, ये 3। ठीक है, तो इन्हें क्या समीकरण क्या बन जाएगा आपका, x²। 3 2 कितना होता है, 5 माइनस के प्लस का 6। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी राइट आंसर। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो उसका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपके पास, क्या लिखते हैं अपन, ए एन इजक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 और डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस डी। तो किस प्रकार से आपका आंसर क्या रहने वाला है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, जिसका सार्वंतर समान हो, तीनों में क्या हो, सार्वंतर समान हो, तो वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके 0 से लेकर 50 के मध्य 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो आपके 3 का जिसमें भाग जाए पूरा पूरा, कौन सी कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से भाग जाने वाली 0 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, 3, और कौन सी हो जाएगी आपके पास 6। फिर क्या हो जाएगी, डैश 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 50 है, तो अंतिम पद कौन सा है, 50। तो कौन सा रह जाएगा, 45 में, किस में जाता है लास्ट में, 45 में 3 का क्या जाता है, भाग। 45 से पहले 48 में भी जाता है, किस में जाता है, 48 में भी 3 का भाग क्या जाता है, पूरा पूरा जाता है। 48 में भी क्या जाता है, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपके पास, 3। प्रथम पद क्या हो जाएगा आपके पास, 3। प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3, और डी क्या हो जाएगा, 3, और ए एन क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा आपके पास, 48। तो फॉर्मूला था, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, ए एन इजक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ पर एन कितना दिया हुआ है, 48, और ए कितना दिया हुआ है, 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दिया हुआ है 3। पक्षांतर करोगे तो 48 में से 3 चले जाएंगे, लेस कर दो तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, 3 ब्रैकेट के बाहर एन माइनस 1। ये पीछे वाले आगे आ गए। पक्षांतर करोगे 3 तो कितना रह जाएगा, 48 में से 3 घटाओगे कितना जाएगा, 45। फिर गुणा में हो तो कहाँ चली जाती है, भाग में, 45 में भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये एन माइनस 1। ये एन का पक्षांतरण किया जाएगा तो माइनस की संख्या किस में हो जाएगी, प्लस में। तो एन की वैल्यू क्या रहने वाली है यहाँ पर, 15 रेख 16। एन की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, 16। एन की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, 16। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी नहीं है, कोण भुजा भुजा वाली कसौटी आपकी नहीं है। इसके आगे दिया हुआ आपके पास, दी गई समांतर, दी गई आकृति में एस टी समांतर
है क्यू के, यानी दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। तो ये अनुपात में भी क्या होती है, बराबर होती है। तो अनुपात में किस प्रकार से बराबर होती है, तो लिख सकते हैं अपन पी एस, क्या होती है, पी एस अपॉन में क्या लिखा जाता है, पी एस, देखते हैं कि पी एस अपॉन में क्या लिखा जाता है, एस क्यू बराबर होती है पी टी अपॉन में क्या होती है, टी आर। तो पी एस की वैल्यू कितनी है, 3, क्यू एस की वैल्यू कितनी है, 5, बराबर क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, टी आर। अब आपको काटना आता होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में टी आर। तो वज्र गुना करवाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू टी आर। टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुओं ए ब्रैकेट 8 एक्स तथा बिंदु दिया बी 2 -4 के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे पास, यानी ए बी का स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 x1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी क्या हो जाएगी 2, इसकी भी क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर ए बी का मान कितना दिया हुआ आपके पास, 10 इकाई दिया, जो मान होता है किसके बराबर होता है, सूत्र के बराबर। तो 10 का क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 कोमा प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस के 4, क्या हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर, प्लस का 4 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यहाँ पर क्या रह जाएगा 6 का होल स्क्वायर, फिर क्या रह जाएगा प्लस क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 x प्लस 16। यहाँ पर आपका समीकरण बनता है, कौन सी सदस्य में लगती है, a + b का होल स्क्वायर वाली सदस्य में का लगती है ए बी का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 100 बराबर में क्या हो जाएगा 36 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8x प्लस क्या हो जाएगा 16, यानी 16 है। दोनों को जोड़ दो तो कितने रह जाएंगे आपके पास ये, तो आपके पास समीकरण क्या रह जाएगी, तो समीकरण क्या रह जाएगी आपके पास 100, क्या हो जाएगी 100 बराबर कितने 36 और 16 कितने हो जाएंगे आपके पास 42 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस के 8x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 42, तो प्लस क्या हो जाएंगे और माइनस क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के 48 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप गुणनखंड कर सकते हो इसके, तो x माइनस यहाँ पर उसने क्या पूछी है, x की वैल्यू पूछी है, आपके पास x की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर निकाल सकते हो आप। तो आपके पास क्या रह गया था x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के क्या रह गए थे 48 इक्वल टू क्या रह गया था 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस प्लस के तो 12 x माइनस के 4x माइनस के क्या रह गए थे 48 बराबर क्या रह गया था 0। तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस के 12 और माइनस के 4 कॉमन आ गए, तो क्या रह गए x माइनस के 12। ठीक है, तो x माइनस के 4 और x माइनस के 12, तो पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 4 और 1 12, तो 12 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो x का मान क्या रख लेंगे अपन प्लस के 4। तो x का मान क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 4, x का मान क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेशन P व Q के निर्देशांक क्रमश से 7 व 4 तथा -5 और -1 है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या था, अभी रूट में लिखते हैं, या पी क्यू का क्या लिख देते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो एक्स ये तो हो जाएगा आपके पास 1 1, ये क्या हो जाएगा 2 2। कोई दिक्कत, या ऐसे कर लो। अब ये माइनस वालों को पहले क्या मान लो, इसने 1 1, इन्हें मान लो 2 2। कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा आपके पास 7। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये है सूत्र में क्या है माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -1 आता नहीं है, पहले क्या आएगा 2, तो क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितने हो गए 12 का स्क्वायर प्लस कितने हो गए 5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को ऐड करोगे तो 169, 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो 13 किसका वर्ग, उत्तर में क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास ए, क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके दिए गए समकोण त्रिभुज में जी थीटा यदि शून्य है तो थीटा को थीटा का मान क्या होगा। अगर थीटा क्या दिया हुआ है आपके पास न्यून कोण, जब आपके पास थीटा दिया हुआ है तो जब थीटा आर लिया हुआ है, इसमें क्या लिया हुआ है आर, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी लंब, और ये समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है आधार, सॉरी समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, शेष भुजा क्या कहलाती है आपकी आधार, शेष भुजा क्या कहलाती है आपकी आधार। तो कोण थीटा को क्या लिखते हो, कोण थीटा को लिखा जाता है आधार बटा, कोण थीटा को लिखा जाता है आधार बटा लंब, क्या लिखा जाता है आधार बटा लंब लिखा जाता है। तो आधार बटा लंब, तो आधार क्या रह जाएगा हमारा पास क्यू आर, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर पी क्यू कौन सा हो जाएगा ऑप्शन क्यू आर पी क्यू, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, मान पूछ रहा है इसमें साइन 35 प्लस कोस 35 का मान क्या होता है। आप यहाँ पर 35 की जगह क्या रख सकते हो थीटा रख लो, थोड़ी देर के लिए क्या रख लो थीटा, और यहाँ पर भी क्या लिख लो थीटा रख लो। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 थीटा का मतलब एंगल होता है, तो एंगल कितना दे दिया दोनों जगह सेम दे दिया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा मान लो या कोस स्क्वायर 35 प्लस कोस साइन स्क्वायर 35, दोनों का मान कितना होता है 1। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर तथा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। सीढ़ी की लंबाई, ये वाली लंबाई पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी हो गई तो इसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ लंबाई हो गई, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी आपकी कर्ण, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो कर्ण निकालना है तो क्या लिखा जाएगा के अपॉन में ए, आधार दिया हुआ है तो के अपॉन में ए, यानी कर्ण बटा आधार को क्या लिखा जाता है सेक थीटा, क्या लिखा जाता है सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 60, तो इसका मान सेक थीटा लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है और एक की मान दिया हुआ है, तो के अपॉन में क्या लिख लेते हैं अपन 5, और इसका मान कितना दिया हुआ है 60, सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो वज्र गुणा कराओगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी रे, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, कितनी आने वाली है 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज पेन में दिक्कत है, अपना पेन नहीं चल रहा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है अगला 19, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मान लो ये आपका क्या दिया हुआ है बाह्य बिंदु दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपके पास एक वर्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक वर्त। ठीक है, इसके बाहर एक बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक इधर खींच सकते हैं एक इस तरफ खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है केवल कितनी 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20वां, दिए गए चित्र में वृत्त पर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं AP व AQ खींची गई है, O वृत्त का केंद्र है, POQ 110 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ कोण दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कोण POQ 110 डिग्री का दिया हुआ है, तो PAQ ज्ञात कीजिए। जब ऐसी स्थिति हो तो यहाँ पर APOQA क्या हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चक्रीय
चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म क्या कहता है? सम्मुख कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो कोण ए प्लस क्या हो जाएगा? कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ओ की अर्थात पी ओ क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 110 प्लस कोण ए बराबर 180। तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो 180 में से क्या हो जाएगा? 110 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 70। 70 आपके ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? डी। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? 70। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज की रचना संभव है उसके तीनों कोणों का योग 180 से अधिक हो। गलत बात है। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यदि उनकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, राइट का आंसर है। हो सकता होता ही है कहते हैं ना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वृक्ष के क्या होता है? बराबर या अधिक होता है। यदि उनमें से दो कोण समकोण हो, ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत आंसर हो जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 से कम हो, अगर 180 से कम हो तो त्रिभुज बनता नहीं है। इस आधार पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं आपके 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपके पास, एक अर्धगोलाकार प्याले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 7 सेमी। तो प्याले का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या रेडियस दी हुई है आपके पास कितनी? 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है आपके पास? अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7। त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास? 7 है तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343। 343 को काट दो, कितनी बार कट रहा है यहाँ पर? ये 49 बार। कितनी बार कट रहा है? 49। 44 को क्या करा दो? 44 इंटू 49 को मल्टीप्लाई कराओगे अपॉन में क्या रह जाएगा? 3। इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। 21 अपॉन में 3 घन सेमी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि हाथ धोने के एक साबुन की टिकियाँ का माप 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया है। यदि इस साबुन की लंबाई के सहारे दो भागों में काट दिया जाए तो इस साबुन के टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो इस प्रकार से आपके क्या दिया हुआ है? एक साबुन दिया हुआ है। ऐसा क्या दिया हुआ है कि इस प्रकार का क्या दिया हुआ है? कि साबुन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? एक साबुन दिया हुआ है। इस प्रकार का आपके पास क्या दिया हुआ है? एक घन के आकार का क्या दिया हुआ है? साबुन दिया हुआ है। घन के आकार क्या क्या दिया हुआ है? एक साबुन दिया हुआ है। इसको लंबाई के साथ काट दिया जाए, लंबाई ये वाली है ना, तो इसके साथ इस प्रकार से दो भागों में काट दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 4 मान लेते हैं। कितनी दी हुई है? लंबाई के साथ काट दिया जाए तो आपकी लंबाई तो क्या रह जाएगी? 4 की 4 रह जाएगी। ऊंचाई क्या हो जाएगी? 1 × 1 रह जाएगी। और आपकी चौड़ाई भी क्या रह जाएगी? 2 की 2 रह जाएगी। तो नई आकृति इस प्रकार से बन जाएगी आपके पास। नई आकृति ऐसी बन जाएगी आपके पास। एक इसे काटने पर आकृति एक इस प्रकार से आकृति आपके पास बन जाएगी। ये वाली आकृति बन जाएगी, बिल्कुल छोटी आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास? 4 की 4 हो जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ऊंचाई क्या रह जाएगी आपके पास? 2 की 2 रह जाएगी। ठीक है, तो लंबाई सूत्र क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो यहाँ पर 2L कितनी हो जाएगी? 4 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 × 4। तो क्या रह जाने वाला है? 4 + 2 + 8। तो कितना हो गया? 14। कितना हो गया आपके पास? 14। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हाथ धोने के एक साबुन की टिकियाँ का माप 4 सेमी, 2 सेमी और 2 सेमी है। यदि साबुन की लंबाई के सहारे से काट दिया जाए, लंबाई के सहारे से काट दिया जाए तो काटे गए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई के सहारे काट रहा है तो इस प्रकार के घन है, घन को क्या कर रहा है? लंबाई के सहारे क्या कर रहा है? काट रहा है। लंबाई के सहारे क्या कर रहा है? काट रहा है। लंबाई के सहारे क्या करता है? काटता है।
इसके इनको क्या कर दिया, लंबाई के सारे काट दिया। तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा आपका, आधा। तो कितनी हो जाएगी, 2। फिर लंबाई भी क्या रह जाएगी आपके पास, 2। ई भी क्या रह जाएगी, 2। और ऊंचाई भी क्या रह जाएगी आपके पास, 2। क्या रह जाएगी, 2। तो लंबाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 ब्रैकेट एल कितनी है यहाँ पर, 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2। तो क्या रह जाएगा आपके पास अब 2 ब्रैकेट के बाद कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 2। 12 12 दूना 24। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या रह जाएगा आपका आंसर, रह जाएगा 24। क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 माध्यक और बहुलक में सही संबंध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक सप्ताह में प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक ज्ञात करना हो तो इससे पहले बढ़ते क्रम में जता लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा 37, फिर क्या रह जाएगा 39, फिर क्या रह जाएगा आपके पास 45, फिर क्या रह जाएगा आपके पास 49, फिर क्या रह जाएगा आपके पास 53, फिर क्या रह जाएगा 58, फिर क्या रह जाएगा 68। अब यह देखना आपको इवन नंबर है या ऑड नंबर, सम या विषम है। 3 इधर भी रह गया और 3 इधर भी रह गया, तो बीच में कौन सी संख्या हो गया 49। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो वही क्या हो जाएगा आपका एम माध्यक, क्या हो जाएगा एम माध्यक। दिए गए माध्य ज्ञात करना है, अब क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। जब माध्य ज्ञात करना हो तो यहाँ पर राशियों का बटा राशियों की संख्या 21 क्या हो जाएगा आपका 21 प्लस 23 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 26 प्लस क्या हो जाएगा 27, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 156। क्या हो जाएगा 156 में कितनी संख्याएं दी हुई है आपके पास, ये 6 संख्या दी हुई है। 6 का भाग दे दूँ तो 6 कम 6 6 दूनी 12 छंग छंग 36। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का कौन सा मान संभव है। तो कौन सा मान संभव है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में आपका मान इसमें माइनस का आ रहा है, इसमें 1 से अधिक आ रहा है, इसमें भी यहाँ पर 1 से अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ताश की गड्डी में 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से यदृच्छिक एक पत्ता एक बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह कितना होता है एक, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52। अनुकूल परिणाम बता, कुल परिणाम। तो बादशाह एक होता नहीं है, बादशाह की में उसमें कितने 4 बादशाह होते हैं, कितने बादशाह होते हैं 4। लाल पान का, ईंट का, गुलाम का और हुक्म का 4 बादशाह होते हैं। तो काट दिया जाएगा, यहाँ पर कट जाएगी 1/13। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, द आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन दिया है, किसी पासे को उछालने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को उछाला जा रहा है तो अभाज्य अंक आने की, तो अभाज्य एक ही बार में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास 3, कुल परिणाम कितने आपके पास 6, काट दो कितना रह जाएगा 1/2। तो 1/4 में क्या हो जाएगा 2 काट दो तो 0.5। तो आंसर क्या जाएगा आपका पास 0.5। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समान ऊंचाई वाले त्रिज्या वाले बेलन और शंकु का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान बेलन का आयतन क्या है πr² h अपॉन में क्या दिया, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। यह समान है तो सेम टू सेम काट दूँ तो क्या रह जाएगा 1/में क्या जाएगा 1/3, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3/में क्या रह जाएगा 1 अनुपात पूछा तो 3:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल और मिलेंगे नया वीडियो के साथ लेके।